एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा सिंह रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली था। सब जानवर उससे डरते थे, पर शेर सिंह बहुत न्यायप्रिय भी था। वह हमेशा सच का साथ देता था। सभी जानवरों को उस पर बहुत भरोसा था। वे जानते थे कि शेर सिंह उनके साथ हमेशा न्याय करेगा। शेर सिंह अपने राज में सभी को शांति से रहने देता था। वह किसी को किसी पर अत्याचार नहीं करने देता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था ढोलू। ढोलू बहुत चालाक था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देने की सोचता रहता था। एक दिन ढोलू ने सोचा कि क्यों न शेर सिंह को मूर्ख बनाया जाए। उसे लगा कि अगर वह शेर सिंह को मूर्ख बनाने में कामयाब रहा तो जंगल में उसका ही राज होगा। वह सबको अपनी बातों में फंसाकर उन पर हुक्म चलाएगा। एक दिन एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम चुन्नू था, डर के मारे भागता हुआ शेर सिंह के पास आया। महाराज, मुझे बचाइए, ढोलू लोमड्ढी मुझे मारना चाहता है। चुन्नू ने रोते हुए कहा। चिंता मत करो चुन्नू, मुझे सब बताओ, क्या हुआ? शेर सिंह ने धीरज से कहा। चुन्नू ने शेर सिंह को बताया कि कैसे ढोलू ने उसे धोखा देकर उसका सारा खाना छीन लिया। मैं बस कुछ गाजरें खा रहा था कि ढोलू आया और उसने मुझ पर हमला कर दिया, चुन्नू ने कहा। यह सुनकर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को ढोलू को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में ढोलू को शेर सिंह के दरबार में पेश किया गया। ढोलू ने शेर सिंह को प्रणाम किया और मीठी मीठी बातें करने लगा। महाराज, यह खरगोश झूठ बोल रहा है, मैं तो बस उधर से गुजर रहा था, ढोलू ने बड़ी चालाकी से कहा। शेर सिंह को ढोलू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने ढोलू की आंखों में देखा। उसे वहां डर और झूठ दिखाई दिया। शेर सिंह ने फैसला किया कि वह खुद इस मामले की जांच करेगा। शेर सिंह, चुन्नू और ढोलू उस जगह पर गए जहां यह सब हुआ था। वहां उन्होंने देखा कि जमीन पर गाजर के कुछ टुकड़े बिखरे हुए हैं। शेर सिंह ने ध्यान से देखा तो उसे वहां ढोलू के पैरों के निशान दिखाई दिए। शेर सिंह समझ गया कि ढोलू झूठ बोल रहा है। उसने गरज कर कहा, ढोलू, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, यह बहुत गलत है। ढोलू शेर सिंह की फटकार सुनकर डर गया। उसने अपनी गलती मान ली और शेर सिंह से माफी मांगी। शेर सिंह ने ढोलू को माफ तो कर दिया, लेकिन उसे नसीहत दी कि वह आगे से कभी झूठ न बोले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों पर आंख मूंदकर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और खुद सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए।